नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने एक बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी तथा विभागीय कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला पंचायत में कार्यरत टेंडर बाबू शिवाकांत उपाध्याय और पंकज का कथित रिश्वत लेते हुए वायरल वीडियो दिखाते हुए कार्रवाई की मांग की। पूर्व जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो में विभाग में कार्यरत टेंडर बाबू शिवाकांत उपाध्याय और पंकज ठेकेदारों से अवैध रूप से धनराशि लेते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वही कर्मचारी हैं जिसकी तस्वीर पहले समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भी वायरल हुई थी। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत में ठेकेदारों से 25% तक कमीशन लिया जाता है और टेंडर मैनेज करने के नाम पर एडवांस रकम वसूली जाती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर हॉट मिक्स प्लांट का कार्य भी मैनेज कराया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से की गई थी। इसके बाद 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। समिति में जिला विकास अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को शामिल किया गया है, जिन्हें 3 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। पूर्व जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मांग की कि वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को तत्काल निलंबित किया जाए और इस कथित भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा ही अच्छा किस्सा प्रयुक्त रहेगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और आप देख सकते हैं जिला पंचायत आजमगढ़ जो लगातार सुर्खियों बना रहा है और उसके अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। उन्हीं के कार्यालय के एक बाबू जो टेंडर बाबू, उनका बहुत खास है। लगातार उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में, समाजवादी पार्टी के हर एक नेता के पारिवारिक कार्यक्रमों में जिसका फोटो पीछे बैठे हुए मिल जाएगा, चाहे वो पीडीए भवन के शुभारंभ के अवसर पर धर्मेंद्र यादव जो यहाँ के सांसद हैं उनके पीछे बैठने का फोटो हो या फिर किसी भी व्यक्तिगत मुलाकातों का फोटो हो। एक शासकीय सेवक किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है कार्यालय में बैठ करके, उसका वीडियो ये आप देख सकते हैं कि कैसे शिवाकांत उपाध्याय इस टेंडर बाबू का नाम है और यह व्यक्ति अपने कार्यालय में बैठ करके कैसे एक लोक सेवक के रूप में जैसे बैठ करके और धज्जियां उड़ा रहा है। और लगातार कमीशन का जो पैसा होता है, जिला पंचायत आजमगढ़ एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का बजट रहता है साल भर का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें 15% विभाग का कमीशन होता है और 10% जिला पंचायत अध्यक्ष का कमीशन होता है। और ये कमीशन का ही पैसा है जो बैठ करके एक एक चीज को रिकॉर्ड करके और पैसा लिया जा रहा है। और एक नहीं बल्कि अन्य कई ठेकेदारों के साथ पैसा लेते का वीडियो है जो आप सभी मीडिया बंधुओं को अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तत्काल मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। एक साक्ष्य में दिखा रहा हूँ इस कार्यालय का। और इसी तरह से लगातार ये व्यक्ति शिवाकांत उपाध्याय अपने पद पर रहते हुए 2005 में नौकरी पाए। उसके बाद से लगातार अकूत संपत्ति इन्होंने बनाई है। आजमगढ़ में ही बिजरवा में एक महाविद्यालय का भी संचालन करते हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के निधि से बना हुआ है और लगातार उसका संचालन हो रहा है, सुधाकर महाविद्यालय जिसका नाम है। और ऐसे ही पद पर बैठ करके पैसा लेने का जो ये वीडियो वायरल होने पर मैंने सीडीओ महोदय से मिल करके इनके खिलाफ पत्र दिया कल, जिसपे उन्होंने 3 सदस्यीय जांच की टीम बनाई और अपर मुख्य अधिकारी अशोक मधेसिया को उन्होंने तत्काल फोन करके वार्ता किया, उन्हें बुलाया भी, उन्हें पत्र भी दिया कि सेम डे इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके दबाव में अभी भी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। वो केवल पद से हटाने की बात कर रहे हैं कि टेंडर बाबू का पटल बदल देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एक वीडियो प्रूफ, एक बड़ा प्रूफ होता है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत इनका तत्काल निलंबन होना चाहिए। इनके खिलाफ मुकदमा विभाग द्वारा पंजीकृत कराकर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसमें 3 से 7 साल की सजा भी है। लेकिन अभी तक अपर मुख्य अधिकारी अशोक मधेसिया इसको बचाने के पूरे प्रयास में लगे हैं। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं, माननीय अशोक मधेसिया जी, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे प्रूफ अभी भी हैं जो सार्वजनिक होने हैं। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूर न करिए। समाजवादी पार्टी के दबाव में काम न करते हुए एक लोक सेवक की अच्छी भूमिका निभाते हुए इनको तत्काल अपने पद से निलंबित करिए, क्योंकि आपके विभाग के ये लिपिक है। और इनके खिलाफ अन्य बहुत सारी कार्रवाइयां होनी चाहिए।
लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जब किसी भी पद पर बैठे हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष, चाहे सांसद, चाहे विधायक, तो अपने निधि से लगाए और विभागीय कार्यों में जिस प्रकार से धांधली करते हैं, एक जीता जागता सबूत है कि इनका बाबू किस प्रकार से इन लोगों के लिए ही पैसा कलेक्ट कर रहा है जो ये पीडीए बनाए हुए हैं। और ये प्रोडक्शन ऑफ दंगाई और अपराधी, जिसका फुल फॉर्म है, कई लोग इसको पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा भी कहते हैं, जो एरा गैरा का डेवलपमेंट कमीशन के पैसे से हो रहा है। निश्चित रूप से जीता जागता हुआ इसका उदाहरण है और इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कब का मामला है, कुछ जानकारी मिल पाई है? कौन है जो पैसा दे रहा है? लेने वाला पता लग गया, देने वाला कौन है, कुछ जानकारी? तो देने वाले कई विभागीय ठेकेदार ही लोग हैं जो कि इनको पैसा दे रहे हैं। और आप इसकी ऑडियो भी सुनेंगे तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि इस ऑडियो में ऐसे कमीशन की ही बात हो रही है, जिसका जैसा काम है वैसा उसका कमीशन लिया जा रहा है। मैंने सीधे सीधे बताया कि यहाँ पर 25% सीधे सीधे जनता के पैसों का कमीशन विभाग के लोग खा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष खाते हैं और वो उनको देना ही पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आप अभी विभाग में पता लगा लीजिए, 4 करोड़ से ज्यादा पेमेंट अभी तक पेंडिंग है, जिनके काम पूरे हो चुके हैं। महीनों से फाइल इसलिए लटकी है क्योंकि वो ऑनलाइन टेंडर लेकर के ठेकेदारों ने काम लिया था और अब क्योंकि वो कमीशन नहीं दे रहे हैं, बिलो जाकर के उन्होंने काम लिया है, तो उनकी फाइल को रोक दिया जा रहा है कमीशन के नाते। अभी भी 100 करोड़ से ज्यादा आजमगढ़ के विकास के लिए जो पैसा आया हुआ था, वो क्योंकि ये विभागीय बंदरबाट हम लोग नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए अभी तक डंप पड़ा हुआ है। ऑनलाइन टेंडर निकाल करके बार बार उसको कैंसिल कर दिया जाता है कि ऑनलाइन में ये मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं या अपने लोगों को टेंडर नहीं दिला पा रहे हैं। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो उनको पावर नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने 256 कामों का टेंडर निरस्त कर दिया, और जो कि करोड़ों रुपए का टेंडर था आजमगढ़ के विकास के लिए। 256 सड़कें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, क्योंकि वो ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से पूरी हुई थी, इसलिए इन लोगों को पचा नहीं, इन लोगों ने निरस्त कर दिया। ये बताइए कि जिला पंचायत एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, जैसा आपका है, पहले भी आरोप लगे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मन नहीं पड़ेगा लोगों का? निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। अपर मुख्य अधिकारी को निलंबन किया गया, अवर अभियंताओं का निलंबन किया गया, और अब उम्मीद है कि ये शिवाकांत उपाध्याय, जिसका वीडियो वायरल है, उनका निलंबन होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई प्रचलित है। माननीय राज्यपाल क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके यहाँ इनके ऊपर दोष सिद्ध हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही कार्रवाई होने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हम लोग इसको डिस्क्लोज कर पा रहे हैं। अगर अन्य किसी की भी सरकार रहती, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती, तो निश्चित रूप से ये लोग कोई ना कोई बड़ा हमला मेरे ऊपर कराते और मैं निश्चित रूप से ये चीजें डिस्क्लोज नहीं कर पाता। लेकिन समय पे न्याय न मिलना तो अन्याय बराबर होता है। तो अभी 2-3 साल से चल रहा है मामला, और एक नया आपने एक और खुलासा कर दिया है, तो कब तक न्याय होने को मिलेगा? देखिए, जब मैं खुलासा करता हूँ निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलता ही रहता है। तो इसका भी बहुत जल्दी ही परिणाम आपको मिलेगा और बहुत ही जल्दी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बैठेगा, ऐसा मैं दावा करता हूँ। जो वीडियो में व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो बाबू बताया जा रहा है, जी, ये कहाँ संपत्ति इसने बनाई, किस प्रकार से ये अर्जित करता है, इसके खिलाफ अभी तक भ्रष्टाचार, ये एंटी करप्शन टीम भी नहीं कोई कार्रवाई कर पा रही, जिससे खुलेआम ले रहा है, तो कोई डर भय? कोई डर भय नहीं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि विभाग का ऐसा माहौल है कि खुलेआम सभी बाबू बैठे हैं अगल बगल के टेबलों पर और आराम से जो पैसा गिनने का कार्य चल रहा है। तो ये एक रूटीन वर्क है जो उनका चल रहा है, कोई ऐसी आश्चर्यजनक घटना नहीं है। आप भी कभी आप चले जाएंगे अगर हिडन कैमरा लगा करके, तो ऐसे ही जिला पंचायत में और जिन जिन ब्लॉकों पर इनके ब्लॉक प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के, वहाँ धड़ल्ले से ऐसे ही कमीशन का पैसा लिया जाता है और दूसरे हाथ से ऊपर के अपने अध्यक्ष को और अन्य लोगों को पहुंचाया जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग इन्हीं कमीशन के पैसों से चुनाव लड़ते हैं और आगे सरकार में आने का ख्वाब देखते हैं। आप बड़ा दावा कर रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी को बैठेगा, तो क्या इसी कार्यकाल में कि मतलब अगले चुनाव में? क्या निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वित्तीय पावर सील हो जाएगा और फिर समय बचा रहा तो त्रिस्तरीय समिति गठित होगी, जिसमें कोई न कोई निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी का